नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कल्चर ऑफ भारत में। कार्तिक मास के व्रत का क्या प्रभाव होता है, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आज हम इसकी कथा जानेंगे। श्री सूत जी अपनी यह कथा अपने ऋषियों को सुना रहे थे, वही कथा आज मैं आप सबके बताने वाली हूँ। एक समय देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर द्वारिका पहुँचे और उन्होंने वह पुष्प श्री कृष्ण भगवान को भेंट स्वरूप दिए। नारद जी के विदा होने के पश्चात उनकी पत्नी सत्यभामा उनके मन में विचार आया कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पति स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन के रूप में मिले हैं। वह मन में विचार कर ही रही थी कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान, मेरे मन में एक विचार बार बार उलझन के रूप में आ रहा है, कृपया मेरा समाधान करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले कि हे प्रिय, तुम बताओ तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा विचार है, मैं उसका समाधान करूंगा। यह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न हुई और बोली, हे नाथ, मुझ पर इतनी कृपा है तो कृपा करके ये बताएं कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके फलस्वरूप आपकी अर्धांगिनी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, पूर्व जन्म में तुमने जो पुण्यदायी व्रत किया था उसका ही परिणाम स्वरूप तुम मेरी पत्नी के रूप में हो। वह कथा मैं तुम्हें बताता हूँ। देव शर्मा नामक ब्राह्मण के घर तुम पुत्री के रूप में जन्मी थी। तुम्हारा नाम गुणवती था। चंद्र प्रकाश जो शिष्य तुम्हारे पिता के थे उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया गया था। एक बार देव शर्मा और चंद्र प्रकाश दोनों जंगल में गए। वहाँ पर किसी राक्षस ने उनका दोनों का वध कर दिया था। उसके पश्चात तुम वहाँ पर बेसुध होकर गिर पड़ी और विलाप करने लगी कि मैं क्या करूँ, और अब तुमने बैराग्नि का रूप धारण कर लिया। उसके बाद में तुम एकादशी का व्रत और गंगा में स्नान करने लगी। कार्तिक मास जब आया तो कार्तिक मास में तुम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती थी और तुम वहाँ पर व्रत करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप जब तुम गंगा में स्नान करते हुए तुम्हारी मृत्यु हुई तो विष्णु लोक से वहाँ विष्णु भगवान के दूत तुम्हें आकर वहाँ से ले गए और विष्णु धाम की तुम्हें प्राप्ति मिली। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, तुम्हारे विष्णु के व्रत के प्रभाव से ही मैं तुम्हें इस जन्म में मिला हूँ और तुम्हारा सौभाग्य अखंड हुआ है। हे प्रिय, जो पूरी श्रद्धा भक्ति विधिपूर्वक कार्तिक मास के व्रत करते हैं और स्नान करते हैं तो उसे तुम्हारे समानी वह मुझे भी प्रिय होते हैं। तो भक्तों बोलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोस्तों, आज हमने जाना कार्तिक मास में स्नान करने का क्या फल मिलता है, और इसी तरह से मैं कल आपको तुलसी मंजरी सालिग्राम की महिमा का क्या कथा है वह बताऊंगी। आपसे मेरी प्रार्थना है आप जुड़े रहें और इसको शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, मिलते हैं फिर।